डेली करंट न्यूज़ में अभी की खबर है, क्या होते हैं टार्डीग्रेड्स। हाल ही में शोधकर्ताओं ने उन आनुवांशिक तंत्रों की खोज की है जो एक नए पहचाने गए टार्डीग्रेड प्रजाति यानी हाइप्सिबियस हेनानेंसिस को उच्च स्तर की विकिरण सहने में सक्षम बनाते हैं। चलिए अब जानते हैं टार्डीग्रेड्स के बारे में। यह जल में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो अत्यंत कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इन्हें अक्सर वाटर बेयर्स या मॉस पिगलेट्स कहा जाता है। यह उन पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं जो अधिकांश जीवों के लिए घातक होती है, जैसे अत्यंत उच्च और निम्न तापमान यानी लगभग शून्य के निकट से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक, विकिरण का उच्च स्तर और अंतरिक्ष में पाए जाने वाले निर्वात की स्थिति, अत्यधिक निर्जलीकरण यानी अपने शरीर के लगभग सभी जल को खो देना, उच्च दबाव यानी समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों के दबाव से 6 गुना अधिक तक। इस अनुकूलन क्षमता के कारण वैज्ञानिकों के लिए ये विशेष रुचि का विषय है, विशेष रूप से कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के तंत्र को समझने में। चलिए अब जानते हैं टार्डीग्रेड्स उच्च विकिरणों का प्रतिरोध कैसे करते हैं। शोधकर्ताओं ने डीएनए मरम्मत से जुड़े 2801 जीनों की पहचान की जो विकिरण सहनशीलता में योगदान देने वाले 3 मुख्य तत्व हैं। डीएनए मरम्मत प्रोटीन यानी TR1D1। इस प्रोटीन ने प्रजाति को विकिरण के कारण होने वाले दोहरे स्ट्रैंड डीएनए टूटने की मरम्मत करने में सक्षम बनाया है। माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन के लिए जीन सक्रियण। विकिरण के संपर्क में आने पर एक जीन सक्रिय हुआ जिसने माइटोकॉन्ड्रियल संश्लेषण और डीएनए मरम्मत के लिए 2 महत्वपूर्ण प्रोटीन उत्पन्न किए। एंटीऑक्सीडेंट पिगमेंट यानी बीटा लेंस। ये पिगमेंट कोशिकाओं के भीतर विकिरण द्वारा उत्पन्न हानिकारक रसायनों को निष्क्रिय करते हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। टार्डीग्रेड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह जल में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो अत्यंत कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते हैं। 2. इन्हें अक्सर वाटर बेयर्स या मॉस पिगलेट्स कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।